नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्यूब्स के बारे में जानेंगे। क्यूब्स कैसे निकाला जाता है, क्यूब्स का असली मतलब क्या होता है, इसके अलावा क्यूब्स कैसे निकाले जाते हैं, क्यूब्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सारे बातों को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूब्स निकालने के सबसे आसान ट्रिक्स को भी सीखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्यूब्स के चैप्टर को शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले यह समझना है कि क्यूब्स होता क्या है। किसी भी नेचुरल नंबर के माथे पे, हेड पे, कोई भी नेचुरल नंबर 3 जैसे ले लेते हैं, 3 के माथे पे यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 अगर होता है तो हम बोलते हैं 3 का क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब ऑफ 3। ये होता है क्यूब्स। इसके माथे पे, हेड पे 3 होना चाहिए। ठीक है, ये 3 का मतलब ये होता है कि 3 का अगर हम ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 का मतलब है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर। 3 का पावर 3 मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टाइम्स। ये होता है क्यूब का मतलब इन जनरल। ठीक है, इसी चीज को नेचुरल नंबर के क्यूब्स को कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, कैसे समझेंगे कि ये नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर जो है, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसको जानने के लिए हम ये करेंगे कि उसका फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उस प्राइम फैक्टर जो निकला, उस प्राइम फैक्टर का ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स ट्रिपलेट में 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। 3-3 का ग्रुप बन के अगर कोई भी फैक्टर अगर नहीं बचता है, ट्रिपलेट होने से अगर नहीं बचता है, सारे फैक्टर्स के ट्रिपलेट बन जाते हैं, तो वो नेचुरल नंबर जो होगा उसको बोलेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है। और कोई भी फैक्टर अगर ट्रिपलेट होने से वंचित रह जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे हम समझेंगे कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है। आइए फिर एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से समझते हैं और इसी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि किसी भी जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन। ऐसे सवाल परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए फिर उसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। ये रहा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में यह पूछा गया है कि 256 जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 256 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 256 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 28, दूनी 156। तो यहां देखिए 256 का फैक्टर जब हम निकाले तो इतने 2 आ गए। अब इस फैक्टर को हम ट्रिपलेट में देखेंगे, ग्रुप बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ट्रिपलेट मतलब होता है 3-3 का ग्रुप। ये रहा एक 3 का ग्रुप, एक ही फैक्टर का 3 ग्रुप, फिर एक ही फैक्टर का एक और 3 ग्रुप बन गया, और एक फैक्टर जो बचा 2 इंटू 2, वो उसका ट्रिपलेट नहीं हुआ, वो 3 नहीं हुआ, वो सिर्फ 2 ही हुआ। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट नहीं हुआ। जब ये ट्रिपलेट नहीं हुआ तो 256 जो होगा वो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, इस तरह किसी भी नंबर को फैक्टर के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वो क्यूब है कि नहीं है। अब आता है इज 343 अ परफेक्ट क्यूब। 343 परफेक्ट क्यूब है, उसको देखते हैं। 343 का फैक्टर निकालेंगे। 343 को पहले देखेंगे कि 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे। 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, तो 3
4 7 3 10, इसका सम 10 आ रहा है जो 3 से डिवाइड है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, तो 7 से काट के देखते हैं। 7 से काट के जब देखेंगे तो 3 का डबल होगा 6, 34 में से माइनस करेंगे तो 28 आएगा। 28 इज डिविजिबल बाय 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 आप लोगों को सिखाया गया है, उसके हिसाब से देखेंगे 343 इज डिविजिबल बाय 7 है, तो इसका 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, और फिर 7 निकालेंगे तो यहां पे होगा 7, मतलब 343 का फैक्टर होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका जो फैक्टर हुआ, इसके फैक्टर का 7 का ट्रिपलेट बन चुका है, यानी कि 3 का ग्रुप तैयार हो चुका है। सो 343 जो होगा ये होगा परफेक्ट क्यूब, ये होगा क्या, परफेक्ट क्यूब। ये 343 जो है इसको हम परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह हम लोग किसी भी नंबर को जान सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। इसी कड़ी में अब ये हम निकालेंगे कि जो नंबर है वो अगर परफेक्ट क्यूब है तो है, और अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और किस नंबर से डिवाइड करने से जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इस चीज का सम, इस चीज के प्रॉब्लम को जान लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब को कैसे बनाते हैं। फिर इस एग्जांपल को देखते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। यहां पूछा जा रहा है कि 392 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट जो होगा, द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं, परफेक्ट क्यूब होगा। इसका मतलब साफ है कि 392 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 392 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो 392 का फैक्टर जब निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, ठीक है, 2 9 जा 2 8 जा 2 4 9 7 7 जा 49। ओके, तो हम निकालेंगे 392 का फैक्टर इज इक्वल टू हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसके ट्रिपलेट, 2 फैक्टर है, 2 को हम 3 का ग्रुप में ले जाएंगे तो 2 का 3 का ग्रुप बन जा रहा है, फैक्टर 2 का ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बन जा रहा है, मतलब 3 2 यहां पे मिल जा रहे हैं। 7 को देखते हैं तो 7 जो है उसका सिर्फ 2 ही ग्रुप बन रहा है, ऐसा ग्रुप जिसमें 2 फैक्टर ही रह रहे। इसमें एक कमी है, अगर इसमें 7 अगर एक आ जाता इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाता तो ये नंबर जो आता वो परफेक्ट क्यूब हो जाता, क्योंकि 7 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब हुआ कि 7 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो 7 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये नंबर, जो नंबर मल्टीप्लाई करने से आएगा वो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे निकल गया कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, वो होगा नंबर 7। इसी तरह हम ये समझते हैं कि कौन से नंबर से डिवाइड करने से कोई नंबर परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। आइए फिर इसको देखते हैं। यहां पे हम इस एग्जाम्पल में हम ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 3087 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, मतलब वो जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट जो है सो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3087 का पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे, 3087, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से देख लेंगे, 1 0 3 2 6 3 9 27। अब क्या होगा, जाएगा क्या 3 से, 2 1 3 9 3 12, हाँ 3 से एक बार और चला जाएगा, 3 3 का 9 1 3 4 के 12 हो गया। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 3 7 3 10, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, तो हम फिर 7 से देखते हैं, 7 49 में जाएगा, 7 7 ये चला जाएगा। ये देखिए, ये जो 3087 है इसका फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहां जब ग्रुप करेंगे फैक्टर्स का
तो 3 का ग्रुप जो है ये नहीं कंप्लीट हुआ। ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स इज नॉट कंप्लीटेड बाय द फैक्टर 3। सो 3 हो गया, ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ, तो 3087 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब देखिए 777 इसका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि अगर 333 को यहां से अगर हटा लेते हैं, 3 into 3 को हटा लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 3087 का जो क्वोशिएंट होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 into 3 इक्वल टू 9। तो 9 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये 9 नंबर हुआ। इसको हटा लेंगे, हटा लिए, हो गया। इस तरह हम किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब किस नंबर से मल्टीप्लाई और किस नंबर से डिवाइड करने से हम पा सकते हैं। तो आइए फिर आगे हम लोग समझते हैं कि क्यूब्स के कौन कौन प्रॉपर्टीज होते हैं, किस किस प्रॉपर्टीज को लेके ये क्यूब काम में आएंगे, और उस प्रॉपर्टीज को लेके आगे बहुत से काम आएंगे, जैसे क्यूब रूट्स निकालना हो या डबल डिजिट का क्यूब निकालना हो, इस सब में इसकी जरूरत पड़ेगी उस प्रॉपर्टीज की। तो इस प्रॉपर्टीज के बारे में इसी कड़ी में फिर चर्चा करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे होती है और उसका क्या क्या वर्क है। आइए फिर शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला पार्ट आता है प्रॉपर्टीज। द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स विल बी इवन। किसी भी इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8, 2 का क्यूब करेंगे, 2 into 2 into 2 क्या होगा, 8। 8 इज ऑल्सो इवन नंबर। 4 का क्यूब करेंगे, 4 into 4 into 4 इज इक्वल टू 64 होगा। 64 इज ऑलवेज इवन। 6 का होगा 6 into 6 into 6 इज इक्वल टू 216। 216 भी इवन नंबर है। फिर से होगा 8 into 8 into 8 512। 512 जो है ये भी इवन नंबर है। इसका मतलब होता है द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स विल ऑलवेज बी इवन। ये प्रमाण मिल गया आपको। इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज इवन होता है। ये होता है द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स विल बी ऑड। आइए फिर देखते हैं 1 का क्यूब क्या होगा, 1 into 1 into 1 इज इक्वल टू 1। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 into 3 into 3 इज इक्वल टू 27। 27 है ऑड नंबर, 1 है ऑड नंबर। 5 का क्यूब करते हैं तो 5 into 5 into 5 इज इक्वल टू होता है 125। 125 क्या है, ये भी ऑड नंबर है। तो ये प्रमाण मिलता है कि ऑड नंबर का क्यूब ऑलवेज ऑड होता है। तीसरे प्रॉपर्टीज में क्या आता है, तीसरा प्रॉपर्टीज बोलता है द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। मतलब हुआ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, ये जो सारे क्यूब है n नेचुरल नंबर्स का, ये बराबर होगा, इक्वल टू होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक इसका स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब द क्यूब्स, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स का स्क्वायर। तो कैसे प्रमाण करते हैं, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। आइए देखते हैं इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये होगा 1 प्लस 8 प्लस 27 इज इक्वल टू होगा 27, 8 35 से 36, 36। अब ये देखें क्या होता है, 2 1 3 3 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पे प्रमाण मिल गया। क्यूब्स ऑफ द नंबर्स ending in 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 डिजिट है। कोई नंबर अगर एंडिंग होता है 0 से, 1 से,
2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से, तो वो नंबर का क्यूब जब निकालेंगे तो उस नंबर के अंत में उस नंबर का एंडिंग नंबर क्या होगा, ये हमको जानना जरूरी है। क्योंकि इस नंबर को, इस प्रोसेस को और इस प्रॉपर्टीज को अगर हम जान लेते हैं तो आगे क्यूब की प्रॉपर्टी, इस क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टी, जो क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस है या क्यूब निकालने का जो प्रोसेस है, ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिक साबित हो सकता है। तो इसको हम लोग ध्यान से जान लें ताकि क्यूब समझने में हमको इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं। तो 0 का क्यूब क्या होता है? अंत में 0 होता है। 0 का जो नंबर एंडिंग विथ 0 है उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका एंडिंग भी 0 से होगा। अगर कोई नंबर 1 से एंडिंग होता है उसका क्यूब निकालते हैं तो वो 1 होगा। अगर 2 है अगर एंड में और उसका अगर क्यूब निकालते हैं तो ऑलवेज 8 होगा, याद रखिएगा। 3 का क्यूब करते हैं, जो नंबर एंडिंग विथ 3 है उसके अंत में उसका क्यूब जब निकालें तो उसके लास्ट में 7 आएगा। 4 वाले में 4 आएगा, 5 वाले में 5 आएगा, 6 वाले में 6 आएगा। ये तीनों बराबर है। 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6। सिर्फ 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 7 और 7 का क्यूब निकालेंगे तो फिर यहां 3 होगा और 8 का क्यूब निकालेंगे तो 2 होगा। द नंबर एंडिंग विथ 8 उसका क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा द नंबर एंडिंग विथ 2। 7 का क्यूब भी निकालेंगे तो वो नंबर एंडिंग विथ 7 है, उसका क्यूब निकालेंगे तो उसका क्यूब 3 से एंड होगा। और 9 का क्यूब निकालेंगे तो उसका नंबर 9 से ही एंड होगा। तो ये रहा मेरा क्यूब्स ऑफ द एंडिंग नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0 to 9। तो उस तरह हम जान सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे एंड होता है। चलिए इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम क्यूब्स और क्यूब रूट को समझते हैं कि कैसे क्यूब निकालेंगे और कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्यूब्स। जैसे 23 का हमको क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है तो 23 का क्यूब निकालेंगे बाई कॉलम मेथड से। इजीली, किस ट्रिक से, कितनी आसानी से इस क्यूब को निकाल सकते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रिक हम अप्लाई कर रहे हैं। आइए जिस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं उसको सीखिए और इस ट्रिक को अप्लाई करके आप कितने भी बड़े नंबर हो उसको आप निकाल सकते हैं, उसका क्यूब। तो 2 और 3 को हम क्या कर लेंगे, ए को हम मान लेंगे 2 और 3 का क्यूब। इसको हम ऐसे टेबल बना लेंगे। चार भाग में भाग कर लेंगे इसको। पहले वाले में लिख देंगे 2 का क्यूब, दूसरे वाले में लिख देंगे 3 का क्यूब। यहां लिख देंगे 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 और यहां लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। कितना होता है तो ये होगा 8, ये होगा 2 दूनी 4 3 12 3 36 और यहां होगा 3 3 का 9 3 27 दूनी 54। ठीक है, और यहां होगा 27। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो यूनिट्स डिजिट है इसको ले आके यहां रख देंगे, इसका जो टेंस डिजिट है इसको ले आके यहां ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 56। इसका 6 को ले आके यहां रख देंगे यूनिट्स डिजिट को और इस 5 को ले आके यहां पे हम ऐड कर देंगे तो होगा 41। 41 का यूनिट्स डिजिट 1 को यहां ले आके रख देंगे, फिर 4 को ले आके यहां ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। इस 12 को ले आके यहां रख देंगे तो 23 का स्क्वायर हुआ हमारा, 23 का क्यूब हुआ 12167, 12167 वो हुआ 23 का क्यूब। इस तरह कॉलम मेथड से खूब आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। तो हम 2 डिजिट का सबसे बड़ी नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 99। 99 का क्यूब,
सेम टेबल बना लेंगे। यहां होगा 9 का क्यूब, यहां होगा 3 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 9, यहां होगा 3 इंटू 9 इंटू 9 स्क्वायर, और यहां होगा फिर 9 का क्यूब। ठीक है, यहां 9 का क्यूब क्या होगा, 9 81, 9 729, यहां भी होगा 729, यहां क्या होगा 2187, यहां पे क्या होगा 2187। ठीक है, अब इसको देखिए, यहां हम क्या करेंगे, अब यूनिट्स डिजिट को लाके इसके नीचे बैठा देंगे, ये हो गया 9, 72 को लाके यहां ऐड कर देंगे, क्या आएगा 7 2 9, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 2259, इसके 9 को लाके यहां बैठा देंगे। अब 2 2 5 को लाके यहां करेंगे 2 2 5, इसको ऐड करें, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 2412, यहां 2 लाके बैठेंगे, 241 इसमें लाके जोड़ देंगे, तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 2 7 7 2 9, ये होगा 970। तो 99 का क्यूब क्या हुआ 970299, ये होगा मेरा 99 का क्यूब। इस तरह हम 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 23 का पहले निकाले थे, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब हम यहां निकाल सकते हैं खूब आसानी से, थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। अब चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और क्यूब रूट निकालने के शॉर्टेस्ट प्रोसेस को जानते हैं। शॉर्टेस्ट प्रोसेस को जानने से पहले क्यूब रूट निकालने के एक और प्रोसेस को हम बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे बताने का प्रोसेस आपको पसंद आ रहा होगा और सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्यूब्स में ही 2 पोर्शन और होते हैं जो अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी सम्स को, ये नहीं, इसको अगर इग्नोर करेंगे तो फिर टोटल सम्स गलत हो जाएगा या नहीं समझ पाएंगे, तो टोटल सम आपके हाथ से जाएगा। आइए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले होता है कि किसी भी निगेटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होता है, तो अभी तक हमने पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब के बारे में चर्चा की थी। निगेटिव इंटीजर का कहीं से भी हमने किसी भी बात की चर्चा नहीं की थी। तो अभी इस बात को बता दें कि कोई भी निगेटिव नंबर का क्यूब अगर निकालते हैं तो उसका जो क्यूब होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर 3 माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं, एक ही फैक्टर है ना ये तीनों फैक्टर, तो करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इंटू माइनस इजिकल टू क्या होगा, माइनस होगा। दैट मीन्स अगर निगेटिव इंटीजर का क्यूब निकालेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा कुछ भी हो, लेकिन उसका साइन जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं चर्चा कर रहा हूं कि क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, कैसे क्या कहते हैं। क्यूब रूट्स के निकालने के प्रोसेस को, निकालने के ट्रिक्स को जानने के पहले 2 चीजें आप लोगों को बखूबी याद दिला देना चाहता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्यूब रूट्स को निकालने के ट्रिक्स को सीखने के लिए। तो पहला ये प्रोसेस जो होता है वो हम देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ये 1 का क्यूब और 2 का क्यूब का डिफरेंस क्या होता है? इसका डिफरेंस क्या होगा? 7 होगा। 2 के क्यूब और 3 का क्यूब का डिफरेंस क्या होगा? 19 होगा। 3 के क्यूब और 4 का क्यूब का डिफरेंस क्या होगा? 4 चौके 64 और 9, 3 तिगे 27, 64 और 27, 37 होगा। इसी तरह 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, इसका डिफरेंस क्या होगा? 61 होगा। इसी तरह 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, इसका डिफरेंस क्या होगा? तो निकालेंगे तो 125, 6 के 36, 216, यहां पे 91 आ रहा है। इस तरह हम निकालेंगे कि ये जो नंबर है, अच्छा हाँ, 0 का क्यूब
और 1 का क्यूब, इसका डिफरेंस क्या होगा, ये 1 होता है। मतलब ये जो क्यूब है, जितने भी डिजिट के क्यूब हैं 9 तक जाएंगे, तो 9 तक जितने भी क्यूब हैं उनका अंतर निकालते हैं अगर, तो वो अंतर हमको ये नंबर मिलता है जो एक और माने अलग तरह का नंबर है। 1 है, 1 है, 7 है, 19 है, 37 है, 61 है और 91 है। इसकी क्या जरूरत है क्यूब रूट्स निकालने में, है जरूरत। हम पिरामिडिकल प्रोसेस से क्यूब रूट्स जब निकालेंगे, उस ट्रिक्स को अगर सीखते हैं तो इसमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आइए उसको हम सीखेंगे कि पिरामिडिकल प्रोसेस से किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, या छोटे से छोटे नंबर का क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। छोटा सा प्रोसेस है, चलिए इसको सीखते हैं, इसको जानते हैं कि क्या है वो प्रोसेस। ये हमारे बोर्ड पे आता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 216। 216 का क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे, तो हम पिरामिडिकल प्रोसेस से आते हैं, उस नंबर का उपयोग करते हैं जो हमने पहले जिक्र किया था। उस नंबर का उपयोग करके इसका कैसे निकालते हैं देखिए। 216 जो नंबर है, इसमें से पहले 1 को माइनस करेंगे तो 215 होगा। उसके बाद नंबर क्या आता है, 1 के बाद 7 आता है, 7 को माइनस करेंगे, कितना होगा 208। 208 में से फिर 7 के बाद क्या आता है 19, 19 को भी माइनस करेंगे। 19 को माइनस करेंगे तो 9 9 18 के 18 में 1 1 2 8 10 189 होता है। फिर यहां माइनस करेंगे 37 को, 7 2 9 15 3 18। 37 के बाद 61 को माइनस करेंगे, कितना होगा 191 आ रहा है। अब 91 में से 91 को माइनस करेंगे, यहां पे 0 आ रहा है। वो जो नंबर आ रहा था डिफरेंस वाला 1 7 19 37 61 91, ये सारे नंबर और भी नंबर है, ये सारे नंबर को हम यहां एक एक करके सबट्रैक्ट करते जाएंगे, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। कब तक, जब तक ये 0 नहीं हो जाता। जब तक ये 0 नहीं हो जाता, इस सारे नंबर्स को सबट्रैक्ट करते जाएंगे, देखेंगे कि कितने स्टेप के बाद ये 0 हुआ। 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स के बाद ये 0 हो गया, तो 216 का क्यूब रूट होगा 6 स्टेप के बाद, तो होगा 6। इस तरह हम इस पिरामिडिकल प्रोसेस से और इस नंबर के माध्यम से खूब आसानी से इस तरह के स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर आइए अभी देखते हैं अगला क्यूब निकालने का नया प्रोसेस क्या होता है। अगले नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है कि क्यूब रूट्स को कितनी आसानी से बड़े क्यूब रूट्स, जैसे 99 का हम लोगों ने क्यूब निकाला, ठीक है, 970 क्या निकाला 970999। इसका अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो 99 होगा। कैसे हम निकालेंगे, इस तरह के नंबर, ये तो मैं जानता हूं इसलिए इसको ये कर दिया। तो ये नंबर जो होंगे, कैसे इतने बड़े बड़े नंबर, 6 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट के नंबर, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए विद इन अ सेकेंड देख के आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, अगर ये ट्रिक आपके जहन में है और आपके प्रैक्टिस में है तो आइए उस ट्रिक्स को देखते हैं कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट्स को निकालने के लिए यहां पे सबसे पहले आप लोगों को मैंने जो पहले प्रॉपर्टीज नंबर 4 में चर्चा की थी, उस प्रॉपर्टीज के बारे में याद दिलाता हूं। उस प्रॉपर्टीज को फिर एक बार बोर्ड पे ला रहा हूं। जैसे 1 का क्यूब, जो नंबर एंडिंग विथ 1, उसका क्यूब जब निकालेंगे तो वो एंड होगा 1 से। 2 का क्यूब निकालेंगे तो उसका एंड होगा 2 से। 3 का क्यूब निकालेंगे तो उसका एंड होगा 7 से। और 4 का एंडिंग वाला क्यूब निकालेंगे तो उसका 4 से। 5 का एंडिंग वाला क्यूब निकालेंगे तो उसका 5 से। और 6 के एंडिंग वाला नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो 6 से।
और 6 7 वाले नंबर का एंडिंग वाले नंबर का क्यूब निकालेंगे तो वो उसका 3 होगा, और 8 वाले एंडिंग वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो 2 होगा, और 9 के एंडिंग वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो 9 होगा, और 0 एंडिंग वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो वो 0 इससे इन होगा। इसी प्रॉपर्टीज को बेसिस मान के हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं उस नंबर का, किसी नंबर का क्यूब रूट्स इसके माध्यम से कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो नंबर है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 4 6 6 5 6, 5 डिजिट का नंबर है, इसको निकालना है। मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6, ठीक है। इस नंबर को हमारा क्यूब रूट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसके लास्ट डिजिट को हम चेक करेंगे, 6। इसके लास्ट डिजिट में क्या है? क्या है? 6 है। तो ये 6 जो है इसमें मिलाएंगे कि किस नंबर का क्यूब करने से लास्ट में 6 आता है। तो ये हमारा होता है 6। 6 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब कि इसका जब क्यूब निकालेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। ओके, अब जब हम 6 देख लिए तो इसके पहले वाला 3 डिजिट मतलब 6 5 6 तक छोड़ देंगे, बाकी के 2 नंबर जो है 46 को निकालेंगे और 46 को मिलाएंगे डिजिट 1 से लेके 9 तक। कौन सा क्यूब, किस नंबर का क्यूब इससे छोटा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 3 4 होगा तो 64 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? उससे एक छोटा 3 का जो क्यूब होगा वो 27 होगा, जो 46 से छोटा है। अगर 4 का लेते हैं तो 4 का क्यूब 64 होगा, जो 46 से बड़ा है। इसलिए इसका जो छोटा वाला जो है मतलब 3 लेंगे और यहां बैठा देंगे 36 का क्यूब हम निकालेंगे तो होगा 4 6 6 5 6, मतलब 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट 36 होगा। ये रहा ट्रिक्स। चलिए दूसरा चीज देखते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। 1 7 5 6 1 6, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। 1 7 5 6 1 6 का क्यूब रूट निकालते हैं। इसमें भी देखिए लास्ट में 6 है, तो इसका लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट 6 होगा, क्योंकि 6 का क्यूब 6 होता है। 6 हुआ, इस यहां से 3 डिजिट को हटा देंगे, 175 को पकड़ेंगे, 175 को नंबर को पकड़ेंगे और देखेंगे कि इस जो 1 डिजिट का जो क्यूब है 175 से छोटा कहां तक आता है, ठीक है। तो छोटा कहां तक आएगा? 4 तक। जब 5 आएगा तो 125 5 भी होगा, 6 अगर आता है तो 216 हो जा रहा है, मतलब 216। तो 6 होगा नहीं, 5 होगा। सो 56 इज द क्यूब रूट ऑफ 175 616। आराम से, आसानी से देखकर ही बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होता है। हम आशा करते हैं कि ये क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मैं क्यूब रूट और क्यूब निकालने के इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझा पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको भविष्य में आने वाले सारे अच्छे वीडियो जो आपके परीक्षाओं में सफलताओं के सीढ़ियों को पार कराने में काम आएंगी, वो सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे अगले वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।